हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एबीडी में। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर का हम लोग तीसरा वीडियो आज देखने वाले हैं। ठीक है, कि सक्रियता श्रेणी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से लगभग 2 नंबर का 3 नंबर का मतलब सवाल आता है। ठीक है, 2-3 को सवाल यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ तत्वों के नाम यहाँ लिखे गए हैं। ठीक है, यानी ये सब तत्वों के नाम लिखा गया है। और यहाँ जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ना, जो सक्रियता जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सक्रियता जो होता है यहाँ ये सबसे ऊपर जो पाया जाता है वो अधिक्रियाशील होता है। यानी इस सक्रियता श्रेणी में सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो होता है ये आपका के होता है। के मतलब होता है पोटेशियम। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो होता है वो पोटेशियम होता है। दूसरा नंबर में आता है सोडियम, तीसरा नंबर में आता है कैल्शियम। ये 3 जो तत्व होते हैं ये काफ़ी क्रियाशील होते हैं। ठीक है, ये इसलिए इनको हम अलग ग्रुप में रखे हैं। उसके बाद यहाँ लिखा गया कुछ कि ये धातु जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करती है। यानी ये धातु जो होगा जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, जैसे इसके नीचे आते हैं तो इनकी सक्रियता श्रेणी जो होता है वो कैल्शियम से कम हो जाता है। अब आते हैं मतलब इस ग्रुप में, तो इसमें आता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, लोहा, निकेल, एसेन, ये सब जो धातु होते हैं ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो ग्रुप दिखाया गया है ये तत्व जो होता है, ये जो धातु होते हैं वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर जितना कुछ पढ़ेंगे वो अधिक क्रियाशील होता है। हाइड्रोजन के नीचे जो कुछ भी पढ़ते हैं वो कम क्रियाशील होता है। जैसे कॉपर हो गया, Hg हो गया और Au हो गया। लिखा है ये धातुएं जो होते हैं ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यानी इनकी अभिक्रिया जब कराई जाए तो ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, इनका सक्रियता श्रेणी यहाँ दिखाया गया है कि ऊपर से जैसे सब नीचे आते हैं तो इनकी सक्रियता श्रेणी घटती जाती है। ठीक है, यानी सबसे नीचे आने पर सबसे कम क्रियाशील धातु हमको देखने को मिलते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे मतलब क्रियाशील धातु होता है वो की होता है सक्रियता श्रेणी के हिसाब से। ठीक है, सक्रियता श्रेणी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे क्रियाशील जो होता है की होता है। या फिर आप इसे आवर्त सारणी के हिसाब से भी देखिए तो सबसे क्रियाशील जो होता है वो के ही होता है। ठीक है, और सबसे कम क्रियाशील जो होता है सक्रियता श्रेणी के हिसाब से वो होता है Au, और सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो होता है वो कॉपर होता है। ठीक है, तो ये आपका सक्रियता श्रेणी था। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सक्रियता श्रेणी के ही आधार पे हम इस चैप्टर में 2-4 टॉपिक जो होता है इसमें हम पढ़ेंगे कि सक्रियता श्रेणी को ही उसमें आधार मानकर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सबसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जो तत्व हैं ऊपर से, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं ऊपर सबसे क्रियाशील धातु मिलता है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो इनकी क्रियाशीलता घटते जाती है। इस सारणी में आप सबसे ऊपर देख रहे हैं क्यू को और सबसे नीचे देख रहे हैं Au को। यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम होता है और सबसे कम क्रियाशील जो होता है Au होता है। ठीक।